गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में बात करेंगे बच्चों। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो माय नेम इज राहुल सिंह, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक बच्चों, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं। हेल्थ क्या कहलाती है, इन सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं बच्चों। हेल्थ को हम सिंगल ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी में डिसीज है तो उसे अनहेल्दी बोलेंगे, किसी में डिसीज नहीं है तो उसे हेल्दी बोलेंगे। ऐसा हम डिफाइन नहीं कर सकते। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। मतलब आप फिजिकली सही होना चाहिए, आप में फिजिकली कोई इम्पेयरमेंट नहीं होना चाहिए, हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। सोशल मतलब आपका सोसाइटी में क्या इफेक्ट है वो सही होना चाहिए। इसके अलावा मेंटल, आप मेंटली भी सही होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक, वेलबींग होना चाहिए एंड कोई भी डिसीज नहीं होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? हेल्थ कहेंगे। ओके बच्चों, ओल्ड टाइम पे, प्राचीन समय में, ओल्ड टाइम में क्या बोला गया था बच्चों? ओल्ड टाइम में बच्चों इंडियन आयुर्वेद सिस्टम और हिप्पोक्रेटिस ने क्या बताया कि जिनका ब्लैक वाइल होता है, जिनके पास ब्लैक वाइल होता है, ओल्ड टाइम पे जिनके पास ब्लैक वाइल होता है वो कैसे होते हैं? अनहेल्दी पर्सन होते हैं, उनको फीवर होता है। ये किसने बताया? ओल्ड ओल्ड इंडियन आयुर्वेद सिस्टम या हिप्पोक्रेटिस ने बताया। लेकिन बच्चों विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे। क्या थे? विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे। उनने किसकी डिस्कवरी की? थर्मामीटर की डिस्कवरी की। और थर्मामीटर की डिस्कवरी द्वारा उनने क्या किया? पर्सन का टेम्परेचर मेजर किया और जो हमारी ब्लैक वाइल की थ्योरी थी उसको इम्प्रूव कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, गलत कर दिया उसको। ठीक, इसके अलावा उसके बाद कुछ बायोलॉजिस्ट थे, उनने क्या बताया? उनने बताया कि न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। कुछ बायो के पर्सन ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने क्या बताया कि न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम दोनों सिस्टम क्या करते हैं बच्चों? हमारे हेल्थ को, हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक बच्चों, अब डिसीज डिफरेंट टाइप की होती हैं। डिसीज डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं बच्चों। इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती हैं और दूसरी कौन सी हो सकती है? हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। एक एक्वायर्ड हो सकती हैं, कंजेनाइटल हो सकती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकती हैं। ठीक बच्चों, तो हम डिसीज की बात करते हैं। अफेक्ट द इम्यूनिटी। अब बात करते हैं हम बच्चों डिसीज की। डिसीज कितने टाइप की होती हैं? डिसीज की बात करते हैं बच्चों। डिसीज 2 टाइप की हो सकती हैं। एक हमारी क्या हो सकती है? एक हमारी एक्वायर्ड हो सकती हैं, जो कि हम अपनी आफ्टर बर्थ एक्वायर करेंगे। दूसरी क्या हो सकती है? जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकती हैं, कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो सकती हैं। एक्वायर्ड में भी 2 टाइप की हो सकती हैं। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर हो सकती हैं और नॉन इन्फेक्शियस हो सकती हैं। इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर कहलाएंगी या वो डिसीज कहलाएंगी जो किसी बैक्टीरिया वायरस द्वारा इन्फेक्शन से होती हैं। तो वो किससे हो सकती हैं? बैक्टीरिया से हो सकती हैं, वायरस से हो सकती हैं,
फंगाई से हो सकती हैं, प्रोटोजोआ से हो सकती हैं, ठीक, पैरासाइट से हो सकती हैं, इन सब की वजह से हो रही हैं, हेलमिंथ की वजह से हो सकती हैं, इन सब की वजह से होंगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। नॉन इन्फेक्शियस में क्या हो सकता है बच्चों? एलर्जी हो सकती है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो सकती हैं, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, किसी सब्सटेंस की डेफिशिएंसी हो जाए, वो किस में आएंगी? नॉन इन्फेक्शियस में। जेनेटिक डिसऑर्डर पता है, जैसे डाउन सिंड्रोम्स हो गया, ये सब क्या होंगी? हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएंगी। इसके अलावा हम अब बात करेंगे इम्यूनिटी की बच्चों। किसकी बात करेंगे हम? इम्यूनिटी की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हम इसके बाद? अब इम्यूनिटी की बात करेंगे। इम्यूनिटी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी हमारी जो है, ये किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर से जो लड़ने की क्षमता होती है, रेसिस्टेंस करने की क्षमता होती, कैपेसिटी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? हम इम्यूनिटी कहते हैं। एंटीजन आर दैट सब्सटेंस, हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, तो इम्यून सिस्टम में क्या क्या हो सकते? वायरस हो सकता है, कोटॉक्सिन्स हो जाएंगे, फंगस हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, पैरासाइट्स हो जाएंगे, जम्स हो जाएंगे। ये क्या सब क्या कॉज कराते हैं? डिसीज कॉज कराते हैं। तो हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या कहलाती है बच्चों? इम्यूनिटी किसी भी डिसीज से या ओवरऑल किसी ऑर्गेनिज्म से जो भी डिसीज कॉज करा रहा, उससे फाइट करने की जो कैपेसिटी है, उसे क्या बोलेंगे हम? इम्यूनिटी कहेंगे। एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अभी कोविड का माहौल चल रहा है। किसका माहौल चल रहा है बच्चों? कोविड का माहौल चल रहा। तो कोविड से कोई पर्सन की जल्दी डेथ हो रही है, कोई पर्सन की लेट डेथ हो रही, तो इसका मेन रीजन क्या है? उनकी इम्यूनिटी। किसी की इम्यूनिटी वीक है तो वो लड़ नहीं पा रहा कोविड वायरस से, और किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांगली लड़ रहा है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम जो है, पूरा का पूरा हमारा इम्यून सिस्टम की बात करेंगे। और इम्यूनिटी से जो रिलेटेड स्टडी है, या जो ब्रांच इम्यूनिटी की स्टडी करती है, उसे क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम की स्टडी करेगा, उसे हम इम्यूनोलॉजी कहेंगे। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर है। ये क्या है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है। इसके अलावा हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की बात कर सकते हैं बच्चों। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो जैसे हम बात करते हैं यदि एंटीजन सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? एंटीजन और दो सब्सटेंस हु स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। मतलब एंटीजन वो क्या क्या करें कहलाएंगे? जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को क्या करें बच्चों? स्टिमुलेट करें। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करें, उन्हें क्या बोलेंगे हम? एंटीजन कहेंगे। दूसरा क्या होती है? एंटीबॉडी। दूसरी क्या होते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक तरह से ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं? बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। और ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये क्या करती हैं? जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, उसको क्या करती हैं? न्यूट्रलाइज करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, या उसको एंट्री करने से रोकती हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या कहलाता है बच्चों? एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? हम एग्लूटिनेशन कहेंगे। ठीक बच्चों, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स फॉर एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कौन कॉज कराते हैं? तो हमने बताया इन्फेक्शन बैक्टीरिया कॉज करा सकता है, वायरस कॉज करा सकता है, फंगाई कॉज करा सकता है, प्रोटोजोअन्स कॉज करा सकते हैं, पैरासाइट कॉज करा सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या दिया ऑप्शन में? बैक्टीरिया दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन ऑफ डिफेंस या इम्यूनिटी की बात करेंगे।
इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है बच्चों? लाइन ऑफ डिफेंस में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इम्यूनिटी की बात करेंगे। इम्यूनिटी की बात करेंगे। इम्यूनिटी के अंदर है लाइन ऑफ डिफेंस। इम्यूनिटी टू टाइप की होती है बच्चों। एक होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी कौन सी हो जाएंगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी कहलाती है जो हमें बाई बर्थ मिलती है, मतलब ये हमें बर्थ के समय से ही प्रेजेंट होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती हैं और ये नॉन स्पेसिफिक होती हैं। नॉन स्पेसिफिक होती हैं इम्यूनिटी जो है, नॉन स्पेसिफिक होती हैं और इनकी कोई मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी। ये कोई भी पैथोजन आएगा, कोई भी बैक्टीरिया आएगा, एक तरफ से किल करेंगी, इनकी कोई मेमोरी नहीं होती है। एक्वायर्ड की बात करें, एक्वायर्ड जो है ये स्पेसिफिक होती हैं, आफ्टर बर्थ हमें गेन की जाती है। तो एक्वायर्ड टू टाइप की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। कितने टाइप की होती हैं बच्चों? टू टाइप की होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव की बात करें तो इसमें अगेन टू टाइप की होती है, नेचुरल एंड दूसरी क्या हो जाएंगी? आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक क्या हो जाएंगी हमारी? नेचुरल, दूसरी क्या हो जाएंगी? आर्टिफिशियल। पैसिव की बात करें तो ये भी अगेन टू टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक, तो ये हमारी इम्यूनिटी टू टाइप की होती है। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट का मतलब क्या है? हमें जो बाई बर्थ प्रेजेंट है, नॉन स्पेसिफिक है, इनकी कोई मेमोरी नहीं है। एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ होती हैं, एक्टिव टाइप की हैं और ये टू टाइप की होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक बच्चों, नेचुरल जो है, नेचुरल में एक्टिव में किन्हें रखेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी कहलाती है जिसमें हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या वैक्सीनेशन करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस एंटीजन के अगेंस्ट उसको क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। नेचुरल में क्या हो जाएगा? नेचुरल यदि कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से लाइक कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन हुआ, कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन हुआ तो अपने आप क्या हो जाता है? वो सेल्फ लिमिटिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, कुछ दिनों बाद अपने आप सेल्फ लिमिटिंग हो जाती है। दूसरा, आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल की बात करें एक्टिव में, तो आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा बच्चों? वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम? लाइव या किल्ड वायरस को या टॉक्सिन को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी जो है उस बैक्टीरिया वायरस को आइडेंटिफाई करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। क्यों? क्योंकि अगेन सेम टाइप जब इन्फेक्शन होगा, सेम इन्फेक्शन होगा, जब रियल इन्फेक्शन होगा तो उसको जल्दी से किल करके, जल्दी से पहचान करके किल कर देंगी। दूसरा हम बात करते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चों? बनी बनाई एंटीबॉडी हम अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा आईजीजी एंटीबॉडी। आईजीजी एंटीबॉडी जो है ये फीटस को क्या प्रोवाइड कराती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। आईजीए एंटीबॉडी ये किस में प्रेजेंट होती है? कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है बच्चों? कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एंटीबॉडी की। तो आर्टिफिशियल क्या करते हैं हम? ये दोनों आईजीजी और आईजी ये नेचुरल अपने आप मदर में बनी है, लेकिन आर्टिफिशियल की बात करें तो हम आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा? एंटी सीरम। जैसे स्नेक विनम होता है, स्नेक के विनम का हम एंटीबॉडी जो है वो क्या बनाते हैं? हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। ठीक, तो इम्यूनिटी टू टाइप की होती है, एक होती है हमारी एक्वायर्ड, दूसरी इन्नेट इम्यूनिटी। एक्टिव में क्या होता है? हमारी बॉडी खुद स्टिमुलेट होती है और अगेंस्ट पैथोजन या बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। और पैसिव की बात करें तो हम रेडीमेड एंटीबॉडी
अपनी बॉडी के अंदर इंड्यूस करते हैं। अब हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इन्नेट इम्यूनिटी में हम सबसे पहले बात करेंगे लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे लाइन ऑफ डिफेंस के बाद बात करेंगे हम किसके बारे में, लाइन ऑफ डिफेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस होंगे, इम्यून सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंस होगा। इसके अलावा एंटीजन के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ इम्यूनिटी हो ही गया, मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं। जनरली यहाँ पास वैसे 3 लाइन ऑफ डिफेंस जनरली दिया हुआ होता है, लेकिन 4 लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसे कहेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, लाइन ऑफ डिफेंस वैसे 3 टाइप के हैं, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड होते हैं। ठीक, लाइन ऑफ डिफेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। लेकिन बैरियर की बात करें तो बैरियर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है बच्चों? फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता हमारा स्किन, म्यूकोसा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन एंड एंजाइम, ये सब किस में आते हैं? फर्स्ट लाइन डिफेंस में आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले पैथोजन को कहाँ से पेनेट्रेट करके जाना होगा? स्किन से। तो स्किन हमारी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती हैं, वो भी क्या करती हैं? हमें प्रिवेंट करती हैं, किससे? इन्फेक्शन से। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारी बॉडी में सिक्रीशंस हैं वो भी क्या करते हैं? हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराते हैं। जैसे स्टमक का पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जिसके कारण वहाँ कोई भी एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो अप नहीं कर पाता। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम सेकंड लाइन डिफेंस की बात करें तो सेकंड लाइन डिफेंस में क्या आते हैं? सेकंड लाइन डिफेंस में सेलुलर बैरियर्स आते हैं, जिसमें फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, फीवर होता है, ये सब किसमें आता है? सेकंड लाइन में। फैगोसाइटोसिस, कोई भी बैक्टीरिया गया, माइक्रोफेज द्वारा क्या कर लिया हमने? फैगोसाइटोसिस कर लिया गया। नेचुरल किलर द्वारा फैगोसाइटोसिस कर लिया गया। इसके अलावा इन्फ्लामेशन हुआ, फीवर हुआ, ये सब किसमें आते हैं? सेकंड लाइन डिफेंस। थर्ड लाइन डिफेंस में क्या आती हैं? एंटीबॉडीज आती हैं और लिम्फोसाइट आती हैं। ठीक, यहाँ पर डिफेंस के बारे में दिया हुआ। फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या क्या था बच्चों? फर्स्ट लाइन डिफेंस में था स्किन, स्किन से कोई बैक्टीरिया पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा। दूसरा म्यूकोसल लाइनिंग, तीसरा लाइसोजाइम। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें किसकी? सेकेंड लाइन डिफेंस की बात करें तो सेकेंड लाइन डिफेंस में क्या आएंगे? फैगोसाइटोसिस सेल्स आएंगे, एनके सेल आएंगे, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस आ जाएंगे, और इन्फ्लामेशन और फीवर, ये सब किस में आएंगे? सेकेंड लाइन में आएंगे। थर्ड लाइन में क्या आता है बच्चों? लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी, ये किस में आती हैं? फर्स्ट लाइन डिफेंस में आती हैं। अब डिफरेंसेस दिए हुए हैं फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन डिफेंस में। फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। सेकेंड लाइन डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक होता है, लेकिन थर्ड लाइन डिफेंस जो है ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है इसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है, सेकेंड लाइन का भी बहुत जल्दी होता है, लेकिन थर्ड लाइन का थोड़ा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में टाइम लगता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन है एक, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी। सेकेंड लाइन डिफेंस कैसा है? नॉन स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि ये इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो हम अब बात करते हैं, सबसे पहले बैरियर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बैरियर की बात करते हैं और इम्यून सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? बैरियर की बात करते हैं और इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है उसकी बात करते हैं बच्चों। इन्नेट इम्यूनिटी
कैसे प्रोवाइड की जाती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है, हमें जो बाई बर्थ मिल रही है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली बात इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, मैं बता चुका हूँ ये पॉइंट, ये बाई बर्थ मिलते हैं। ये इम्यूनिटी कैसी होती, बाई बर्थ होती है। तीसरा हम बात करें, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है, मतलब ये सारे बैक्टीरिया को एक जैसे ही किल करता है। अब इसमें इन्नेट इम्यूनिटी में डिफरेंट बैरियर होते हैं। सबसे पहला बैरियर जो दिया गया है वो कौन सा है, सबसे पहला बैरियर दिया हुआ है फिजिकल बैरियर और स्ट्रक्चरल बैरियर। मतलब इसका है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसको जाने से रोकना, उसे क्या बोलेंगे हम, फिजिकल बैरियर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, फिजिकल बैरियर कहेंगे। फिजिकल बैरियर में क्या आते हैं बच्चों, स्किन एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन आती है, स्किन एंड म्यूकोसा आती है। स्किन में क्या होता है बच्चों, स्किन जो है ये, इसमें क्या होता है, स्किन सबसे पहली बात तो आउटर कवरिंग है, और स्किन की आउटर लेयर कैसी होती है, डेड होती है। डेड होती है, इसके कारण क्या होता है, स्किन पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ या एंट्री नहीं कर पाते। इसके अलावा स्किन का पीएच जो होता है एसिडिक होता है, इस एसिडिक पीएच में बैक्टीरिया वायरस जनरली ग्रो नहीं कर पाते। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर। म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं, जीआईटी वगैरह में। इसके अलावा गैस्ट्रोजेनाइटल यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो ये म्यूकोसा क्या करती हैं, ये म्यूकोसा कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड एंट्री कर रहा है तो उसको क्या कर लेती हैं, अपने से एडहेर कर लेती हैं। और एडहेर करने के बाद इनमें क्या पाए जाते हैं, जनरली सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उनको स्टिकी बना करके उनको ग्लू बना करके और बॉडी के बाहर फेंक देते हैं। ठीक, तो ये फिजिकल बैरियर में क्या आएंगे, फिजिकल बैरियर में अपने स्किन एंड म्यूकोसा आएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करेंगे। सारे के सारे फिजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, फर्स्ट लाइन डिफेंस का फॉर्मेशन करते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के इनसाइड एंट्री करता है तो वो क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में चेंज करते हैं। इसके अलावा बॉडी में कुछ सिक्रीशंस होते हैं, वो फिजियोलॉजिकल सिक्रीशंस हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की या माइक्रोब्स की या पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं बच्चों। ठीक, तो कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं उसकी बात करते हैं हम बच्चों। सिक्रीशन की बात करें तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, स्टमक का पीएच कैसा होता, एसिडिक होता है। स्टमक का पीएच एसिडिक होता है। इस एसिडिक पीएच में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस ग्रो नहीं करते। ठीक, इस कारण बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते और हमें प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा वेजाइना का भी पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है। दूसरा पॉइंट हम बात करें, कुछ सिक्रीशन की बात करें तो दूसरा सिक्रीशन क्या हो जाएगा, हमारे टीयर्स में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिजोल्व करता है, सेल वॉल को डिजोल्व करता है, जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है बच्चों, लाइसोजाइम जो है ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, इसके हमारी बॉडी के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। किसमें प्रेजेंट हो सकता है, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट हो सकता है, सीबम में प्रेजेंट हो सकता है, टीयर्स आंसू में प्रेजेंट हो सकता है। तो सिक्रीशन प्लस फिजियोलॉजिकल बैरियर ये क्या बनाते हैं, हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाते हैं, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाते हैं। ठीक,
नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा फीवर। फीवर क्या है? फीवर सेकेंड लाइन डिफेंस का एग्जाम्पल है। जब भी कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ इनहिबिट होती है। ठीक, तो ये सेकेंड लाइन डिफेंस है। सेकेंड लाइन डिफेंस है। थर्ड हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर की। थर्ड हम बात करते हैं किसकी बच्चों? सेलुलर बैरियर की बात करते हैं। सेलुलर बैरियर की बात करें बच्चों तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सेल्स जो हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड किया, एंट्री किया तो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? फैगोसाइटोसिस कर जाती हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे सेलुलर बैरियर के? सेलुलर बैरियर के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे नेचुरल किलर सेल्स हो गई बच्चों, हमारी मैक्रोफेज हो गई, न्यूट्रोफिल हो गई, मोनोसाइट हो गई, न्यूट्रोफिल हो गई। तो ये सब क्या बनाती हैं, हमारा सेलुलर बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या कर जाती हैं, जब भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंसाइड करेगा तो उनको फैगोसाइटोसिस कर जाती हैं। और ये क्या बनाते हैं, हमारे सेलुलर बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। सेलुलर बैरियर प्लस फीवर ये क्या बनाते हैं, सेकेंड लाइन डिफेंस का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड लाइन डिफेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद थर्ड बैरियर आता है हमारा कौन सा बच्चों? थर्ड बैरियर आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर की बात करें तो बच्चों क्या होता है, इसमें हमारी जो वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं, इसमें क्या आते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या रिलीज करती हैं, इंटरफेरॉन रिलीज करती हैं। इंटरफेरॉन क्या करता है, जो भी नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उनको पहले से ही जाके क्या कर देता है, सचेत कर देता है। उनको बोल देता भैया कोई तुम्हारे पास किल करने वाले आने वाला है। तो पहले से ही वो हेल्दी सेल, जो भी हेल्दी सेल हैं वो क्या करती हैं बच्चों, एंटीवायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेती? एंटीवायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो बैक्टीरिया या वायरस क्या करता है, वायरस एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं और ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, जिसके कारण ये वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक, तो साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं, ये क्या रिलीज करती हैं, इंटरफेरॉन जनरली रिलीज करती हैं। यस, इंटरफेरॉन क्या है, एक साइटोकाइन है। इंटरफेरॉन लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज या फाइब्रोब्लास्ट सेल द्वारा रिलीज किया जाता है। और जो हेल्दी सेल्स हैं वो क्या बनाने लगती हैं, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाने लगती हैं। ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन वायरस के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ये जो हैं इंटरफेरॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। इंटरफेरॉन अल्फा जो है ये कापुसी सार्कोमा एड से उत्पन्न मतलब कापुसी सार्कोमा में यूज किया जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन्फ्लामेशन भी किस में आता है, सेकेंड लाइन डिफेंस में आता है। ठीक, तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है बच्चों, रेडनेस हो जाती है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, रेडनेस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है। तो इन्फ्लामेशन के 4 फीचर्स कौन कौन से हैं, इन्फ्लामेशन के 4 फीचर कौन कौन से हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन
इन्फ्लामेशन के 4 फीचर क्या हो जाएंगे? रेडनेस या रूबर कहते हैं, दूसरा हीट, तीसरा स्वेलिंग, और चौथा क्या हो जाएगा बच्चों? पेन। तो 4 फीचर्स होते हैं। रेडनेस को बोल दिया जाता है रूबर अथवा एरिथमा, हीट कैलर बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं स्वेलिंग को, और पेन को डॉलर कहते हैं। तो ये रेड इन्फ्लामेशन के क्या हैं? 4 फीचर्स हैं। ठीक बच्चों, तो ये किसके बारे में हो गया? इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमने अभी तक कहाँ तक देख लिया? हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हमने किसके बारे में देखा? हमने अभी तक टाइप ऑफ इम्यूनिटी देखा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा, और इसके बाद हमने क्या देखा? बैरियर देखे, लाइन ऑफ डिफेंस देखा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की।